यह वीडियो आपके लिए है। इसे बहुत दिल से आपके लिए मैं बना कर लाया हूँ। ज़मीन भी तेरी, आसमान भी तेरा, कभी रुकना नहीं, कभी हारना नहीं। जो जाग गया वही सफल हुआ। यदि इस समय तुम टूटे हुए हो, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा, यदि तुम्हारे सपने बार बार बिखर जाते हैं, यदि दुनिया तुम्हें साधारण समझती है, तो यह कहानी मित्र तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें सफलता का वह रास्ता बताने वाला हूँ जो किताबों में नहीं मिलता, जो स्कूल में सिखाया नहीं जाता और जिसे समझ लेने के बाद शायद तुम्हारा जीवन आज से पहले जैसा ना रहे। तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे, न तुम्हारे पास धन था, न कोई पहचान, न कोई उपाधि। फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ था, एक संभावना, एक आग, एक अदृश्य शक्ति। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, दुनिया ने तुम्हें बताना शुरू किया, तुम नहीं कर सकते, तुम तो साधारण व्यक्ति हो, तुम्हारी औकात इतनी ही है। और धीरे धीरे तुमने दूसरों की आवाज़ को अपनी सच्चाई मान लिया। यही से ही अधिकांश लोग हार जाते हैं। एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उनके सामने बैठकर वह रोने लगा। उसने कहा, मैं असफल व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने पूछा, किसने कहा? युवक बोला, दुनिया कहती है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि सब अंधे किसी सूर्य की रोशनी को नकार दें तो क्या सूर्य की रोशनी बुझ जाएगी? युवक मौन हो गया। उसे अपना उत्तर मिल गया था। याद रखो, दुनिया की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी माया धन नहीं है, संबंध नहीं है, संसार नहीं है। सबसे बड़ी माया है स्वयं को छोटा समझ लेना। जब इंसान अपनी शक्ति भूल जाता है तो वह जीते जी हार जाता है। देखो, एक बीज को उसके भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, लेकिन यदि वह बीज स्वयं को एक मिट्टी का छोटा कण मान ले तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। इसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी एक बड़ी विराट संभावना हमेशा छुपी होती है। सफलता मेहनत से पहले विश्वास मांगती है। जिस व्यक्ति को स्वयं पर ही विश्वास नहीं, उसे अवसर भी बचा नहीं सकते। दुनिया के अधिकांश लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें प्रतिभा नहीं होती। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने ही मन से हार जाते हैं। उन्हें स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता। क्या तुम जानते हो सबसे शक्तिशाली लोग कहाँ बनते हैं? सुविधाओं में नहीं मेरे दोस्त, वो तो दर्द में बनते हैं। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हें खत्म नहीं कर रहा होता, वह तुम्हें नया आकार दे रहा होता है। बस समझने की बात होती है, जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे आग सहनी ही पड़ती है। जिस आत्मा को चमकना होता है उसे संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। हर सुबह उठकर स्वयं से 3 प्रश्न पूछा करो, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं आज उसके लिए क्या करूँगा? क्या मैं कल से बेहतर हूँ? यह तुमने बरसों तक यह किया तो सफलता तुम्हें खोज लेगी। क्योंकि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, वह छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब अधिकांश लोग रुक जाते हैं, लेकिन सफल लोग वहीं से शुरू होते हैं। नदी रास्ता नहीं खोजती, नदी रास्ता बनाती है। यह तुम्हारे सामने दीवार है तो या तो उसके ऊपर चढ़ो या उसके चारों ओर से निकलो या फिर उसे तोड़ दो, लेकिन बैठो मत, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी अपना मार्ग बना लेता है। तुम्हारे सपने अभी जीवित हैं, तुम्हारा समय अभी गया नहीं है, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं है। जब तक सांस है तब तक संभावना है, जब तक संभावना है तब तक विजय संभव है। याद रखो, तुम्हें दुनिया नहीं रोक सकती, परिस्थितियाँ भी नहीं रोक सकती, भाग्य भी नहीं रोक सकता। यदि तुम्हें कोई रोक सकता है तो वह केवल तुम्हारा डरा हुआ मन है। और जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पा ली, उसी दिन से सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाएगी। जब अगली बार जीवन तुम्हें गिराए तो ज़मीन पर मत पड़े रहना, उठना, धूल झाड़ना और मुस्कुरा कर कहना, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ज़मीन भी मेरी है और आसमान भी मेरा है और मेरी मंजिल भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कल्पना करो, यदि आज तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाए, धन चला जाए, लोग साथ छोड़ दें, सम्मान मिट जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ, तो फिर क्या बचेगा? अधिकांश लोग कहेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन यही वह स्थान है जहाँ से महान जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान पहली बार स्वयं से मिलता है।
संसार बड़ा ही विचित्र है। जब तुम सफल नहीं होते तो लोग तुम्हें तुम्हारी कमियां बताते हैं, और जब तुम सफल हो जाते हैं तो वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाते हैं। इसलिए लोगों की आवाज़ों में मत खो जाना, वही मौसम की तरह बदलते रहते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ भय होता है। सोचो कितने लोग इसलिए हार गए क्योंकि वे असमर्थ थे? नहीं, बहुत कम। लेकिन कितने लोग इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की? ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है। भय हमेशा एक झूठा भविष्य दिखाता है। वह कहता है यदि असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन वह कभी नहीं कहता कि यदि सफल हो गए तो क्या होगा। जिस दर से तुम भाग रहे हो शायद वही तुम्हारा शिक्षक है। आज जो तुम्हारे आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, कल वह तुम्हारी ताकत बन सकते हैं। एक गरीब लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने रातों में जागकर मेहनत की, दिन में मेहनत की। लोग उस पर हंसे, रिश्तेदारों ने ताने दिए, दोस्त आगे निकल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बना। बरसों बाद दुनिया ने उसकी सफलता देखी। किसी ने उसकी जागी हुई रातें और मेहनत नहीं देखी, किसी ने उसका संघर्ष नहीं देखा। यही संसार का नियम है। लोग परिणाम देखते हैं, जीवन प्रक्रिया देखता है। सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आती, वह कई छोटे छोटे निर्णय और कदमों से आती है। जब तुम थके होने पर भी उठते हो, जब तुम निराश होने पर भी प्रयास करते हो, जब तुम हार के बाद भी आगे बढ़ते रहते हो, तब सफलता धीरे धीरे तुम्हारी ओर चलना शुरू करती है। कई लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है, किस्मत अक्सर उन लोगों के दरवाजे पर आती है जो हमेशा काम कर रहे होते हैं। भाग्य अचानक नहीं बदलता, वह विचारों को बदलने से बदलता है। यदि तुम स्वयं को कमज़ोर मानते हो तो अवसर भी तुम्हें डरावने लगेंगे। यदि तुम स्वयं को सक्षम मानते हो तो बाधाएं भी चिड़िया बन जाएंगी। सब कुछ मन से ही शुरू होता है, चाहे वह जीत हो या हार। लोग पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी दूसरों को प्रभावित करने के पीछे, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता कि वह स्वयं को भूल कर यह सब प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य केवल अमीर बनना भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए कि परिस्थितियाँ तुम्हें कभी तोड़ ना सकें, क्योंकि धन खो सकता है, व्यापार गिर सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन यदि चरित्र मजबूत है तो इंसान फिर से उठकर खड़ा हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। हारने वाले और जीतने वालों में अंतर आपको बता रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। जीतने वाले कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा, हारने वाले कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है। हारने वाले बहाने ढूंढते हैं, जीतने वाले रास्ते ढूंढते हैं। हारने वाले समय बिताते हैं, जीतने वाले समय बनाते हैं। और यही छोटे छोटे अंतर एक दिन विशाल परिणाम बन जाते हैं। जब कोई विश्वास न करे, जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारे प्रयासों को छोटा बताया जाएगा। उस समय यह मत सोचना कि तुम गलत हो, क्योंकि इतिहास में हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी की मूर्खता ही कही गई थी। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर रहा था, वह लगातार बोलता रहा। भगवान बुद्ध शांत रहे। जब वह थक गया तो उसने पूछा, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? भगवान बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। याद रखो, दुनिया का हर नकारात्मक शब्द तुम्हारा नहीं है। उसे उठाना या छोड़ देना यह तुम्हारा अपना निर्णय होता है। सफलता का अर्थ बैंक बैलेंस के साथ स्वस्थ शरीर भी है, शांत मन भी है, मजबूत चरित्र भी है, और यह आत्मविश्वास जो अंधेरे में भी कह सके कि मैं रास्ता बना लूँगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसने बचपन की घटनाएँ पार की हैं, जिसने दर्द सहा है, जिसने असफलताएँ देखी हैं, और फिर भी तुम यहाँ हो। इसका अर्थ है तुम हारने के लिए कभी बने नहीं। यदि आज जीवन कठिन है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जहाँ कमज़ोर लोग कभी टिक नहीं पाते। शायद यह संघर्ष तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें एक नया व्यक्ति बना रहा है। शायद यह अंधेरा तुम्हें रोक नहीं रहा, तुम्हें प्रकाश का मूल्य सिखा रहा है। इसलिए उठो, एक बार फिर से उठो, अपने सपनों की धूल साफ करो, अपने भय को आंखों में देखो और आगे बढ़ो, क्योंकि कोई और आकर तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। कोई चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा। जिस शक्ति का इंतजार तुम बाहर कर रहे हो
वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर ही बैठी रहती है। आज ही निर्णय करो, मैं परिस्थितियों का दास कभी नहीं बनूंगा। मैं भय और डर का भी दास कभी नहीं बनूंगा। मैं असफलताओं का भी दास कभी नहीं बनूंगा। मैं चलूँगा और धीरे धीरे ही सही, लेकिन कभी रुकूंगा नहीं। मैं गिरूंगा लेकिन हर बार उठूंगा। मैं थकूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। और एक दिन जब लोग मेरी सफलता देखेंगे तो उन्हें यह चमत्कार जैसा लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह चमत्कार नहीं, यह उन दिनों का परिणाम है जब कोई साथ नहीं था, फिर भी मैं अकेले चला। यह उन रातों का परिणाम है जब दुनिया सो रही थी और मैं अपने सपनों के लिए जाग रहा था। यह उन आंसुओं का परिणाम है जिन्हें मैंने कमजोरी नहीं, शक्ति में बदल दिया था। और तब मैं मुस्कुरा कर कहूँगा, ज़मीन भी मेरी है, आसमान भी मेरा है, रास्ता भी मेरा है, संघर्ष भी मेरा है और मंजिल भी मेरी है। जब तक सांस है तब तक अवसर है, जब तक अवसर है तब तक आशा है, और जब तक आशा है तब तक जीत संभव है। इसलिए कभी रुकना नहीं, कभी हारना नहीं, कभी झुकना नहीं। शायद अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ठीक है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी विपरीत परिस्थितियों से डर कर चुपचाप नहीं बैठूंगा। लेकिन अब क्या, मैं अपना रास्ता बनाऊं कैसे? तो सुनो ध्यान से। रास्ते आसमान से नहीं उतरते, रास्ते चलने वालों के पैरों के नीचे से ही बनते हैं। आज का युग अवसरों का युग है। आपके हाथ में एक मोबाइल है और मोबाइल एक पूरी दुनिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इस मोबाइल से अपना समय, कीमती वक्त खोते जा रहे हैं, और कुछ लोग उसी मोबाइल से अपना भविष्य संभाल लेते हैं। ये तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है तो कोई बात नहीं, एक कौशल सीखो, अर्थात एक स्किल जिसमें आपका मन लगे। यदि आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, कोई अच्छा लेख लिखना सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, प्रोग्रामिंग करना सीख लें, या शिक्षा देना सीख लें, या कोई ऐसा भी काम जो लोगों की समस्या हल कर सके। दुनिया तुम्हें पैसे इसलिए नहीं देती क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। दुनिया तुम्हें पैसे इसलिए देती है क्योंकि तुम किसी की समस्या हल करते हो। ये सफलता चाहिए तो रोज़ खुद को 1% बेहतर बनाओ। रोज़ डेली कोई एक अच्छी किताब के 10 पन्ने जरूर पढ़ो। एक नई कौशल, एक नया स्किल प्रतिदिन 1 घंटा जरूर सीखो। छोटे छोटे कदम मजाक लगते हैं, लेकिन पहाड़ भी छोटे छोटे कंकड़ों से ही बनते हैं। यदि नौकरी नहीं मिल रही तो सीखना मत छोड़ो, क्योंकि कौशल, कुशलता या स्किल कभी बेरोजगार नहीं होने देता। यदि व्यापार करना चाहते हो तो पहले लोगों की समस्या समझो, व्यापार की रणनीतियाँ जानो और उनकी उलझनें समझो। समस्या जितनी बड़ी होगी, समाधान उतना मूल्यवान होता है। यदि आप सोशल मीडिया, यूट्यूब पर आना चाहते हो तो दूसरों की नकल कभी मत करना। अपनी आवाज़ खोजो, अपनी पहचान बनाओ, दुनिया की कॉपी मत करना। असली इंसान को ही दुनिया याद रखती है। यदि लेखक बनना चाहते हो तो रोज़ लिखो। यदि वक्ता बनना चाहते हो तो रोज़ बोलो कि एक सफल वक्ता कैसे बना जाता है। यदि सफल बनना चाहते हो तो रोज़ अपने लक्ष्य लिए कुछ न कुछ प्रतिदिन नियम पूर्वक करते रहो। याद रखो, सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, सपनों के लिए रोज़ उठकर काम करने से जीवन बदलता है। यह तुम हर दिन केवल 2 घंटे भी अपने भविष्य के लिए दे दो तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब विचार बदलते हैं तो निर्णय भी बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म भी बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। यदि तुम गरीब हो तो सीखना शुरू करो। यदि तुम असफल हो तो फिर से बार बार प्रयास करते रहना। यदि लोग हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो। यदि रास्ता नहीं दिखता तो अंधेरे में भी एक कदम जरूर बढ़ाओ। संभाल कर हर एक कदम को आगे बढ़ाओ, क्योंकि रास्ता देखने वालों को नहीं मिलता, रास्ता बनाने वालों को मिलता है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि चमत्कार कभी हुआ ही नहीं था। तुमने बस एक निर्णय लिया था, रुकना बंद करने का, और वही दिन तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन बन गया था। यदि इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर सोई हुई आशा को जगा दिया हो तो आज एक वादा करो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो तुम हार कभी नहीं मानोगे, क्योंकि ज़मीन भी तुम्हारी है, आसमान भी तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भी है जो पूरी दुनिया बदल सकती है।